हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त तो मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक ही हूँ। क्योंकि आजकल जो देश में चल रहा है, इसके चलते हर एक वो परिवार जिसका बेटा, भाई, पति देश की रक्षा करने के लिए आगे बॉर्डर पे खड़े हैं या कहीं पे भी है, तो वो आजकल ठीक तो नहीं हो सकते हैं। ठीक तो बोलो मतलब टेंशन उनको हो गया आजकल। तो आजकल जो देश में चल रहा है, इसके चलते हुए सारी फैमिलीज़ आजकल थोड़ा सा परेशान हैं जो देश में चल रहा है। और सारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो ना हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हो, क्योंकि उनके लिए एक एक क्रिकेट के मैच के जैसा है और एक चैलेंज के जैसा है कि बस हमें जीतना है, जीतना है। खुद की उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो खुद कुछ नहीं करेंगे। उनके फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो देश की रक्षा में अभी खड़ा होगा। तो उन्हें किसी बात का डर नहीं है, टेंशन नहीं है। तो वो लोग ज़्यादा उछल रहे हैं कि हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ जिंदगी इसीलिए हो रखी है कि देश की, तो वो थोड़ा मना थोड़ी कर रहे हैं। पर ये होता है कि घर वालों को टेंशन होती है, हमें टेंशन होती है। तो हाल फिलहाल तो कल से थोड़ा माहौल ठीक सा हो रखा है, सीज़ फायर हो रखा है। तो देखते हैं कब तक कायम रहता है, जो कि पाकिस्तान इसके बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और कितनी टेंशन होती है जब एक वाइफ, एक माँ जब देखती है ना। आजकल वैसे भी आप देख सकते हो, हर टाइम जिसकी फैमिली से कोई होगा ना, तो 24 घंटे हमारी न्यूज़ चल रही है। और नहीं भी खोल रहे हैं तो फिर टेंशन हो रही है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके। और खोल भी रहे हैं तो फिर भी टेंशन हो रही है। तो देख देखना ही पड़ रहा है कि अपडेट के लिए। तो फ़ोन पे हम ऐसे पूछ भी नहीं सकते हैं बार बार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और ख़तरा सबके लिए है, चाहे वो कोई कहीं भी। पर एक मन में होता है ना, अगर परिवार साथ में हो तो धीरे धीरे ध्यान बटावा रहता है, इधर उधर कामों में लगा हुआ रहता है। अब यहाँ ऐसा है, दिन में तो बच्चों के साथ बिजी हो जाते हैं इधर उधर, और जब वो स्कूल चले जाते हैं उस टाइम ज़्यादा टेंशन होती है, रात को ज़्यादा टेंशन होती है। रातों को आजकल सबको पता होगा, जिसके घर से बैग कोई भी अगर बॉर्डर पे खड़ा है या देश के लिए खड़ा है, तो उनको तो आजकल नींद नहीं आ रही है। तो भगवान से दुआ करूँगी कि अब जैसे कल से ये सीज़ फायर हुआ है तो ये लागू रहे। और इस बीच में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आजकल बड़ी रिस्पेक्ट की बात चल रही है कि जो खड़े हैं टॉयलेट के अगल बगल, अगर आप देखो कहीं पे या यात्रा जो ट्रेन पे कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ सीट दीजिए, ये वो वगैरह, ठीक है। और टाइम पे बहुत सारे लोग देते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। और ये कैसे लोग होते हैं ना, जिनका खुद का फैमिली बैकग्राउंड इन चीज़ों से बहुत दूर दूर तक नहीं रहता है, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। और बहुत सारे लोग जो अगर फौजियों की रिस्पेक्ट करते होंगे ना, वो उनकी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे, भले हमें तो किसी ने नहीं बोला है, बट सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों का ये क्योटो टाइप का होता है कि फौजी फौज में, बीवी मौज में। भाई कि मज़े की, तो ऐसे मज़े भगवान तुम्हें भी दे, ठीक है। जो आजकल हमारी सांस अटकी हुई है ना, और आजकल की बात नहीं है, ये हम हर टाइम फेस करते हैं। चाहे ड्यूटी कहीं भी हो, हमें पता होता है कि कैसे कंडीशन में वो रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे उनकी लाइफस्टाइल है, हमें सब पता है। और हमारे मज़े नहीं है। जो तुम्हारे घर की, अगर ये सब चीज़ लेडीज़ बोलने वाली है, जो तुम अपने हस्बैंड के लिए, अपने पापा के लिए सारी जिम्मेदारी छोड़ देते हो ना, कि ये जेंट्स पे सूट करती है, ये काम घर के मर्द करेंगे, वो हम करते हैं, हम फौजी वाइफ करते हैं, ठीक है। अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, अकेले अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, संस्कार देते हैं, पालते पोसते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ दो नहीं संभाल पाते हो ना हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को, वहाँ हम अकेले संभालते हैं, उनकी पढ़ाई से लेकर हेल्थ से लेकर सब कुछ। और ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर कोई इतना सा भी पूछ रहा है ना, कैसा है, क्या चल रहा है, तो रोना आ रहा है अंदर से। और फिर भी पता है, बहुत सारे लोग, गाँव में बोलो कहीं भी बोलो,
अभी भी क्या बोल रहे हैं इस सिचुएशन में कि हाँ बेचारे फौजी के तो तरास हैं, फौजी बेचारे के बस उनकी बीवियों के ठाट है। तो भाई ये बातें ना दिल को चुभ रही है और चुभती हैं, बुरा लगता है। हमें पता है हमसे ना खाया जा रहा है ना सोया जा रहा है, और तुम कैसे कह सकते हो कि बीवियों के ठाटे। अरे भाई तुम्हारे पति बेचारे घर में होंगे, तुम मज़े से खा रहे पी रहे होंगे, तुम्हें दुनिया में आग लगी है, युद्ध हो रहा है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे बात आई बस वहाँ पे बोल दिया उनकी बीवियों के ठाट है, क्योंकि खुद तुम्हें कोई टेंशन है नहीं। खुद तुम मज़े से आते हो खाते हो बेचारे सो जाते हो, तुम्हें दुनिया में आग लगे लगे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ इस टाइम पे ना ऐसी बातें ना ही करें। वैसे तो हमेशा नहीं करनी चाहिए, पर खासकर इस टाइम में इतना इमोशनल हो रखा है ना मन अंदर से, फिर भी अगर ऐसी बातें करते हो ना। आजकल मैंने सुना है, दो चारों के मुंह से सुना है बोलते हुए कि हाँ पति बेचारों के तरास हैं फौज। हमें भी पता है भाई, सबसे पहले हमें पता है उनके कितने तरास है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं बताता कोई, हमें पता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब इसके बाद कोई भी ऐसी वर्ड तो कम से कम नहीं बोलेगा। और इस टाइम पे हमें ज़्यादा मैं ये दिखाने की कोशिश नहीं करूँ कि हम कितना घबराए हुए हैं, डर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घबराहट होती है, हर किसी को होती है, पर हम अंदर से जैसे भी हैं, पर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है खुद को। और ये चीज़ तो अलग है, इसकी टेंशन तो होती है, पर बुरा इन बातों का लगता है कि इस कंडीशन में भी कैसे जज करते हैं। बाकी इसके आगे तो ये है कि अगर हम मजबूत रहेंगे तो तभी जाके जो हमारे जो हस्बैंड हैं या किसी का बेटा है, अगर घर से सपोर्ट मिलेगा तभी वो अच्छे से वहाँ ड्यूटी दे पाएंगे। और अगर हम खुश मन से रहेंगे, साथ कोऑपरेट करेंगे, तभी आगे सब कुछ अच्छा चल सकता है। और अगर घर से ही दबाव ऐसा होगा कि क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, इतना पैनिक रिएक्ट करेंगे, तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ भी कैसी होगी, है ना। तो और वैसे भी ये बात है कि एक आर्मी फैमिलीज़ कोई भी एनी आर्म फोर्सेस हो, उनके जो परिवार होते हैं ना, वो ऐसे भी अपने बच्चे को या अपने पति को नहीं भेजते हैं कोई भी, वो दिल से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर रहती है वो चीज़ कि वो हर चीज़ को फेस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस स्थिति में हमें घबराना नहीं है। ठीक है, बुरा तो सबको लगता है, डर अपनों के लिए सबको डर होता है, पर फिर भी इस डर पे हमें काबू करना है। और मेन मकसद मेरा यही था कि ये जो लोग हैं ना, जो मुंहफट लोग होते हैं ना, जो कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, तो ज़रा सोच के थोड़ा कंडीशन भी समझा करो।